की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि डायपोल मतलब कि टू पोल्स, मतलब जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक खास डिस्टेंस पे पड़े हुए होते हैं तो एक डिस्टेंस डी पे पड़े हुए होते हैं, तो इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं डायपोल। और इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और कितनी अमाउंट की फील्ड होती है, क्या उसका फार्मूला होता है, वो हमने निकालना होता है। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है, एक कोई भी चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, Q/R²। ये इसका फार्मूला होता है ना। तो अब हम एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो दो तरह की डायग्राम्स होती हैं, एक ये डायग्राम है, ठीक है, देखें इसमें एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस d है और ये सेंटर है डायपोल का। ठीक है, ये पूरा डायपोल है, इसका एक सेंटर है और इसका डिस्टेंस d/2 है और सेंटर से इसका डिस्टेंस भी हाफ है। अब एक सर्टेन पॉइंट P है जहाँ पे हमने इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है उसको फाइंड करना है ना। तो अब देखें ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस प्लस Q से कितने पे है, R प्लस पे है, और ये जो नेगेटिव Q है ये पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे है, R माइनस पे है। और ये जो सेंटर है डायपोल का सेंटर है ये वाला पॉइंट, ये कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट P से, Z के डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो ये हो गया E प्लस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E माइनस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब इस तरह की डायग्राम है ये, तो इसके साथ मैथमेटिक्स करना ज़रा सा मुश्किल है, तो इस डायग्राम को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी ही है। ये देखें ये जो दो डायपोल्स हैं प्लस माइनस, ये मैंने ये ड्रॉ कर दी, इनके दरम्यान में डिस्टेंस d/2 हाफ हाफ कर दी ये, और ये सेंटर ऑफ द डायपोल है। और ये जो डिस्टेंस था z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल टू पॉइंट P इज़ द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P इज़ हाउ मच, इट इज़ Z, और ये वही होंगी E प्लस और E माइनस हैं, तो E प्लस इज़ डायरेक्टेड इन दिस वन डायरेक्शन एंड E माइनस इज़ डायरेक्टेड इन this one direction. Theta is the angle and d is the distance between the positive and negative distance between the two dipoles ना। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की डायग्राम दी हो तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं ताकि मैथमेटिक्स इजी हो जाए। तो अच्छा जी, चूँकि ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम हैं लिहाजा देखें 1 कूलम का चार्ज है, सो इनकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी, लिहाजा मैंने इसको इक्वल कर लिया है। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इसके Q/R²। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन पे ना, ये जो है हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये सारी एक ट्रायंगल है, और इस पे अगर आप वो फार्मूला लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो क्या होता है, दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। ओके, सो बेस हमारे पास क्या है, Z² है, हाइपोटेन्यूज R² है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये d/2 है। ठीक है, तो उसका आप स्क्वायर कर लो, और हम अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें सिंपल R, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो R² की वैल्यू है ना, इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 कैसे आ जाएगी, E इज़ इक्वल टू KQ/R² की ये वैल्यू पुट कर दो, Z² d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या करना है फर्दर हमने कि ये जो है ना ये जो पोर्शन है डायग्राम का, इसको मैं एग्जैजरेट करके इधर बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखें ये फील्ड्स की वही डायरेक्शन, थीटा इज़ एंगल बिटवीन देम। अब आपको पता है कि ये फील्ड जो है वो प्लेन में है, लिहाजा हम इसके कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो हम अगर E माइनस का एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करो तो वो क्या आ जाएगा, E माइनस कॉस ऑफ थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा E माइनस साइन ऑफ। सिमिलरली सॉरी ऊपर वाला कौन सा था, E माइनस, तो नीचे वाला था E प्लस। ठीक है, और इसका अगर आप पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएगा, E प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा E प्लस साइन ऑफ थीटा। अच्छा जी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी ना, ऊपर की तरफ नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है फोर्स अगर नीचे की तरफ है तो उसका कंपोनेंट भी नीचे की तरफ होगा, फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो उसका कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ होगा। तो आप देखें कि जो वाई कंपोनेंट है ना वो कैंसिल आउट होके आपको
ज़ीरो रिज़ल्ट दे देंगे, क्योंकि ये अपवर्ड है इसका एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एक अपवर्ड है और दूसरा कंपोनेंट डाउनवर्ड है, तो ज़ाहिर बात है वाई एक्सिस पे जो फोर्सेस होंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी। और जो एक्स कंपोनेंट है वो ये है, देखें एक ही डायरेक्शन में है, ई माइनस भी इसी डायरेक्शन में है और ई प्लस भी इसी डायरेक्शन में है। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो आप इसको लिख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था कि ई प्लस इक्वल है ई माइनस के, तो आप इनको इक्वल करके लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2e प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और हमें ई प्लस की वैल्यू तो हमारे पास है ही पीछे से, लेकिन हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगेन ये वाली देखेंगे, क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगल देखेंगे। तो अच्छा, अगर इस पे आप इस ट्रायंगल पे आप कॉस थीटा लगाएं ना, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब जो एंगल के साथ जो साइड होती है ना वो बेस होती है। सो दिस इज़ d/2 और हाइपोटेन्यूज है r। तो ये देखिए मैंने लिखा है कॉस थीटा को, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू d/2 डिवाइड बाय आर। d/2 को आपने ऐसे ही लिखना है और r की क्या वैल्यू है, r की ये वैल्यू ये आपने यहाँ पे, सो यहाँ से cos थीटा आ गया और e प्लस जो था वो हमने यहाँ पे पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था, e प्लस भी है cos थीटा भी है, ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें। ठीक है, 2 की जगह 2 लिखा, e प्लस की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, cos थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट की। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा k q d, और ये देखें इसकी पावर है 1 और ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो दोनों मिला के 3/2 हो जाएगा। और जो डायपोल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, एक तो उसकी डेफिनेशन है ना और एक उसका ये मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मैथमेटिकल फार्मूला ये है Q इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इंटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू इलेक्ट्रिक डायपोल, और इट इज़ इक्वल टू P। ओके, सो इसकी जगह आप P लिखें, इसको ऐड किया तो 3/2 हो गया। अच्छा जी, अब आप इसमें से z स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो z स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन आएगा, क्योंकि ये होल पावर 3/2 में से निकल रहा है ना।